आज से 100 साल बाद या 1000 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। विज्ञान आज के समय में इतनी तरक्की कर ली है, आज आपके पास जो भी चीज है उसके चलते आपको ये लगता है कि वो बहुत ही एडवांस्ड है, यानी आधुनिक है। और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप इस आधुनिक युग में जन्म लिए हो, जहाँ पर एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है जिसके चलते आप जहाँ चाहे कभी भी किसी से भी बात कर सकते हो। एक नेटवर्क का ऐसा जाल, करोड़ों वेबसाइट का ऐसा नेटवर्क जहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहे उसे प्राप्त कर सकते हो। एक समय ऐसा था जब ये सब चीजें महज एक कल्पना थी और आज वो हकीकत में बदल गई है। पर भविष्य में जो होने वाला है उसे जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी। भविष्य में जो होने वाला है वो आज आपके लिए सिर्फ एक कल्पना है, पर बाद में वो हकीकत होगी। नैनो टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपने दिमाग की शक्तियाँ को बढ़ा सकते हो और आप ज्यादा स्वस्थ बन सकते हो। और आप ये मत सोचना कि नैनो टेक्नोलॉजी एक भविष्य की कल्पना है। नैनो टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद है। नैनो टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे रोबोट्स आपके शरीर में भेजे जाते हैं और उसके अंदर जो चिप लगे होते हैं और वो चिप आपके खून के अंदर मिलके आपके शरीर में काम करते हैं। आपके शरीर के अंदर जो भी इन्फेक्शन होगी या फिर कोई भी बीमारी वाली जीवाणु होगी, नैनो टेक्नोलॉजी चिप्स आपके खून में मिलके, आपके हार्मोन्स में मिलके किसी भी बीमारी को 1 सेकंड में ठीक कर सकेंगे। आजकल के ट्रीटमेंट सिंपल टूल्स और औजारों की मदद से होते हैं और वो इंसानी डॉक्टर्स करते हैं, पर भविष्य में आपका इलाज आधुनिक रोबोट करेंगे। और ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी जिसके चलते आपके शरीर में जो भी एजिंग प्रोसेस है, मतलब उम्र का बढ़ना, उसे आप इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से स्लो कर पाओगे। यानी आज के समय में 70 से 80 साल की दादी माँ ऐसी दिखती हैं, भविष्य में इस एज वाली दादी माँ ऐसी दिखेंगी। इन्हें तो हम दादी बाबी नहीं कह सकते हैं। जिस तरह साल 1800 से 2000 तक इंसानों ने औसत उम्र को 42 साल बढ़ा दिया, भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान की उम्र 500 से 1000 साल तक की जा सकेगी। और ऐसी कई आंखों में लगाने वाले लेंस आएंगी जिसके चलते आपकी आंख बिल्कुल एक कैमरे की तरह जूम कर सकेगी और आपकी आंखें एक तरह का माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बन जाएगा। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा, ये जो दो दुनिया है, ऑफलाइन दुनिया और ऑनलाइन दुनिया, ये मिट जाएंगे और सब कुछ एक हो जाएगा। यानी ये दोनों दुनिया एक में मिल जाएंगे और जो भी चीजें हैं आपके पास, यानी आपका शर्ट, आपका गॉगल्स और आपकी घड़ियां और आपका घर, ये सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। और इन सारी चीज़ों के अंदर नैनो चिप्स लगे होंगे। और आजकल की जो दुनिया में पोल्यूशन यानी प्रदूषण की जो प्रॉब्लम है, उसे भी हम लोग नैनो रोबोट्स की मदद से साफ कर पाएंगे। और ये तब होगा जब हम लोग धरती पर रहेंगे। पर क्या हम लोग सिर्फ धरती पर ही रहेंगे? जो कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो हम इतने मजे से यूज करते हैं वो खत्म हो जाएगी और हमें अलग अलग नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीकों से बिजली का उत्पादन करना होगा। हमारे वातावरण को ना इफेक्ट करते हुए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करना होगा हमें। धरती पर समुद्र की लेवल यानी सी लेवल वो और भी बढ़ जाएगी और बैंकॉक जैसे खूबसूरत जगहें पूरी तरह पानी में डूब जाएगी। और इसके साथ साथ सूरज का जो ताप है वो और भी बढ़ जाएगा। इसके चलते धरती की एवरेज टेम्परेचर यानी औसत तापमान बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और इसके चलते हानिकारक यूवी रेज जो निकलते हैं सूरज से वो और भी बढ़ जाएगी। और उस समय हमें एक नए ग्रह की तलाश होगी जहाँ पर इंसान अपने सिविलाइजेशन को यानी सभ्यता को जारी रख पाए। मार्स यानी मंगल ग्रह एक अच्छी ऑप्शन लगती है जहाँ पर इंसान बच सकता है, पर हमारे वैज्ञानिकों का सपना वो नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने ये तय किया है कि जब हम भविष्य में धरती पर रहने के लायक नहीं रहेंगी तब हमें एक दूसरे सौरमंडल में ट्रांसफर होना पड़ेगा। अभी हमारी दुनिया की आबादी 7 बिलियन है, यानी 700 करोड़ लोग आज इस धरती के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन साल 3017 में, मतलब आज से 1000 साल बाद, हमारी धरती की जनसंख्या करीब 100 बिलियन होगी। मतलब कि उस समय 10,000 करोड़ लोग इस धरती पे होंगे और उस समय हमें दूसरे सौरमंडल में जाना पड़ सकता है। वहां पहुंचने में करीब हमें 1000 साल लग सकते हैं और 10,000 करोड़ लोगों को ट्रांसफर करने के लिए हमें एक बड़ी स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी, एक बहुत बड़े अंतरिक्ष यान की। और आज के कई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आज से ही इस काम में लग गए हैं और अंतरिक्ष यानों में यानी अंतरिक्ष यानों में से अंतरिक्ष में घूमना बिल्कुल सिंपली धरती पे जैसे हम घूमते हैं प्लेन में वैसा हमें लगेगा। मैं जानता हूँ कि ये बातें आपको बहुत अजीब लग रही होंगी, बट दोस्तों साइंस के हिसाब से यही होने वाला है।
अगर आप दूसरे ग्रहों पे एलियंस के साथ अपनी जगह नहीं बसा पाओगे, तब आप कम से कम आधुनिक रोबोट से तो मिल ही पाओगे। मैं सिर्फ इन रोबोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। आप जो फेसबुक यूज करते हो, आप जो गूगल यूज करते हो, वो और कुछ नहीं बल्कि एक कृत्रिम बुद्धि है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी साइट पे किसी चीज की शॉपिंग करते हो तो आपको उसी से रिलेटेड एड्स दिखते हैं बाकी वेबसाइट्स पे। ये सब तो कंप्यूटर आर्टिफिशियल का कमाल होता है। बट भविष्य में ऐसी इंटेलिजेंस होगी जो आपके उंगलियों के इशारों पे नाचेगी। आज से 1000 साल बाद यानी 3017 से इंसान ऐसे दिखेंगे। वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च करने के बाद ये पता लगा है कि जिस तरह हमारे शरीर में डीएनए की बदलाव हो रही है, उसके हिसाब से हमारी आंखें और भी बड़ी हो जाएंगी। इस पिक्चर को आपको देखने के बाद आपको थोड़ा अजीब लगेगी, बट असल में ऐसा ही होने वाला है। जैसे कि हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाएंगे। डीएनए के लेवल पे हमारे शरीर में म्यूटेशन होगी, इंसान म्यूटेंट में बदल जाएंगे, जिसके चलते हमें अलग अलग शक्तियाँ मिलेंगी। आजकल की दुनिया में भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके डीएनए में म्यूटेशन मौजूद है। ऐसे कई लोग म्यूटेशन के साथ जन्म लेते हैं। माइकल लोटिटो उस म्यूटेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक ऐसे इंसान जो कुछ भी खा सकता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, यानी लोहा हो या लकड़ी, ये सब कुछ खा जाता है। इसके डीएनए में मौजूद म्यूटेशन का ये नतीजा है। इस म्यूटेशन के चलते हमारे शरीर में कई सुपरनैचुरल शक्तियाँ डेवलप होती हैं। सही में भविष्य बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और होने वाली है।